हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक रिमोट लोकेशन पर हैं और आप लोगों के लिए वीडियो आज रिमोट लोकेशन से आने वाला है। तो इसलिए वीडियो में एडिटिंग का ज़्यादा वर्क नहीं कर पाऊंगा। मैं बहुत ही नॉर्मल रिसोर्सेज है मेरे पास इस समय पर। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि 5 म्यूचुअल फंड बताऊंगा जिनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपको सोना नहीं, ये पारस की खदानें हो जाएंगी आपके लिए, अगर इनके अंदर आप लगातार कंटिन्यूस वे में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट करने के मामले में क्या है, जोखिम रहता है। अगर आप जोखिम उठाने के लिए एग्री हैं, जोखिम को उठा सकते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड जो मैं आपको बताऊंगा इनको अपनी आप रिसर्च लिस्ट के अंदर, रिकमेंडेशन लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। और अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से रिसर्च करने के बाद में आप एक लॉन्ग टर्म प्लान कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं, जो कि आपको एक लॉन्ग टर्म के अंदर आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट, एक अच्छा खासा कॉर्पस बना के देगा। तो यानी कि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा और वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या रहता है, इन्वेस्टमेंट यानी, ओके सॉरी फॉर इंटरप्शन। एक्चुअली हम बात कर रहे थे कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें थोड़ा सा रिस्क लेना होता है और अपने अगर रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग अगर हम रिस्क ले सकते हैं, जोखिम ले सकते हैं, तो हम अच्छा खासा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं एक लॉन्ग टर्म के अंदर। तो देखिए, जो म्यूचुअल फंड होते हैं इसके अंदर मैं 5 म्यूचुअल फंड आपको बताऊंगा। उनमें आपके कुछ स्मॉल कैप भी हैं, कुछ आपका मिड कैप भी हैं। और दोनों ही मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर पिछले कुछ महीनों के अंदर, कुछ मंथ्स के अंदर हमें करेक्शन देखने को मिला है। यानी करेक्शन क्यों आया है, क्योंकि लोग, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, मुनाफा वसूल कर रहे हैं अपना, और उसके अंदर जो लिक्विडिटी है उसका भी कमी आई है। तो जिसकी वजह से क्या है, अपने ऑल टाइम हाई से जो निफ्टी 50 या 50,000 का जो टच करके आया था, वो अभी क्या है, नीचे चल रहा है, यानी कि उसके इर्द गिर्द चल रहा है, यानी कि मार्केट साइडवेज चल रहा है। तो अभी भी जो रिसर्च एनालिस्ट हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो रिसर्च करती रहती हैं, इनके ऊपर रिसर्च लेके आती हैं, उनका अभी भी ये मानना है कि मिड कैप में और स्मॉल कैप में भी आने वाले समय के अंदर इनके अंदर अभी अपॉर्चुनिटी है, यानी कि हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, हम एक एक करके म्यूचुअल फंड की बात कर लेते हैं कि 5 म्यूचुअल फंड वो कौन से हैं जिनके अंदर हमें अपना पोर्टफोलियो सेट बना सकते हैं। तो यानी कि अभी तक आपने वीडियो अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक प्लीज़ कीजिए। तो गाइज, मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं उससे पहले एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि जो हम एसआईपी करते हैं, एसआईपी मतलब कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो जब भी मार्केट, आपका मार्केट कंडीशन चाहे आपकी कैसी भी हो, हम एसआईपी करते हैं तो इससे हम अच्छा पैसा बना सकते हैं, क्योंकि इसमें एवरेजिंग का फ़ायदा हमें मिल जाता है। तो सबसे पहला जो फंड है हमारा, जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर, हम रख सकते हैं आफ्टर रिसर्च, लेकिन आफ्टर रिसर्च, वो है आपका निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, जिसने पिछले 10 साल के अंदर आपको करीब करीब 23.5% का रिटर्न दिया है, जो कि अपने आप में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न है। हालांकि कोविड के बाद में काफ़ी अच्छे रिटर्न हमें देखने को मिले हैं। अगर यही परफॉर्मेंस आगे भी रहती है, हालांकि रहे ना रहे कोई कह नहीं सकते, क्योंकि मार्केट के ऊपर सारी चीज़ें चलती है। अगर हमारा मार्केट अगर इसी तरीके से रिएक्ट करता है तो हमें आने वाले समय के अंदर इसी प्रकार से रिटर्न मिलेंगे। अगर हमारा मार्केट इस तरह से नहीं रहता है तो हमें कम रिटर्न भी देखने को मिल सकते हैं। तो हमें हर तरह से तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हम कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट। हम शेयर मार्केट के अंदर एक नियम रहता है कि हम शेयर मार्केट में जितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, हमें प्रॉफिट होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगला म्यूचुअल फंड है एसबीआई स्मॉल कैप फंड है। इसके अंदर हम पिछले 10 साल की अगर परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो 22.6% का हमें इसके अंदर रिटर्न मिला है पिछले 10 साल से लगातार, जो कि अपने आप में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न है। स्मॉल कैप है, हाई रिस्क है, इसके अंदर हाई रिस्क है तो हाई पोटेंशियल रहता है इसके अंदर, तो हाई पोटेंशियल भी रहता है हमें, यानी कि इसके अंदर रिटर्न मिलने की संभावना ज़्यादा मिलती है। जैसा कि आपको बताया मैंने कि पिछले 10 साल के अंदर 22.5% का हमें रिटर्न मिला है। और हम जब म्यूचुअल फंड की जब कैलकुलेशन करते हैं, जब लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमें 14 to 15% रिटर्न मिल जाए, दैट्स इनफ फॉर अस, ठीक है ना। यानी कि 14-15% का रिटर्न मिल जाए, और इससे ज़्यादा रिटर्न मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें फिर भी ज़्यादा लालची नहीं होना है, क्योंकि हम जब लालची होते हैं तो हमें नुकसान होना के चांसेस भी हमारे बढ़ जाते हैं। अगले म्यूचुअल फंड की तरफ चलते हैं हम लोग, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। अब इस फंड की हम बात कर लेते हैं तो पिछले 10 साल के अंदर हमें 21% के अराउंड हमें रिटर्न मिले हैं, जो कि फिर भी मिड कैप कैटेगरी के अंदर काफ़ी कमाल के रिटर्न है। अब मिड कैप में क्या रहता है कि स्मॉल कैप के मुकाबले थोड़ा सा रिस्क कम हो जाता है, कम रिस्क हो जाता है। उसी प्रकार से हमारा इसके अंदर रिटर्न भी थोड़ा सा कम हो जाता है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जितना रिस्क लेंगे आपको उतने ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप को भी अपनी रिसर्च लिस्ट के अंदर शामिल कर सकते हैं, और आफ्टर रिसर्च करने के बाद में आप इस पर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छे रिजल्ट इसके अंदर मिल सकते हैं। अगला है दोस्तों एचएसबीसी का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। एचएसबीसी का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। इसके अंदर पिछले अगर 10 साल की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसके अंदर
परसेंट के अराउंड हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है, एनुअलाइज रिटर्न मिले हैं, जो कि लगातार 21% का रिटर्न मिल रहा है। स्मॉल कैप है ये, स्मॉल कैप यानी कि हाई रिस्क है। हाई रिस्क में आपको अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना है, जो कि अभी पिछले 10 साल के अंदर हमें इसके अंदर अच्छे रिटर्न मिले हैं। और आप अगर एक पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, आप अच्छा खासा इनकम जनरेट करने की सोच रहे हैं, कॉर्पस बनाने की सोच रहे हैं, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसको रिसर्च करके आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर डाल सकते हैं। इसने भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिए हैं और 10 साल का हम रिटर्न देख रहे हैं, तो हम इसका मतलब हम इसको कंसीडर ऐसे कर सकते हैं कि अगर कोई चीज़ मान लीजिए 10 साल से अगर परफॉर्म अच्छी कर रही है, इसका मतलब यह है कि वो आने वाले समय के अंदर भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। गारंटेड कुछ नहीं होता है, लेकिन कर सकती है, ठीक है ना। तो हम इतना इसको उम्मीद लगा सकते हैं इस म्यूचुअल फंड से। अगला है दोस्तों एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने आपको पिछले 10 साल के अंदर आपको इसके अंदर 20.65% के अराउंड आपको रिटर्न दिए हैं। तो जो ये आपका म्यूचुअल फंड है, ये भी काफ़ी बेहतरीन है और इसका जो अगर आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन पोर्टफोलियो है, तो वो भी काफ़ी कमाल का है। जो सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेंगे आने वाले समय के अंदर, इनके अंदर भी काफ़ी अच्छी कंपनी के अंदर पैसा लगाया हुआ है। तो लॉन्ग टर्म के अंदर हम इसको भी रिसर्च के बाद में हम अपने पोर्टफोलियो के अंदर शामिल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, जो भी मैंने म्यूचुअल फंड बताए हैं, इनमें पैसा लगाने से पहले आपको एक काम करना है। एक काम क्या करना है कि आपको अपने रिस्क को एवेल्युएट करना है, आपको अपनी गणना करनी है रिस्क की, आप रिस्क कितना ले सकते हैं और रिस्क के अकॉर्डिंग ही आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर लगा सकते हैं। क्योंकि शेयर मार्केट का नियम ऑलरेडी कहता है, और मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूं कि शेयर मार्केट में जितना ज़्यादा रिस्क लोगे आपको उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जितना आपका रिस्क है, जितना आपका आप ले सकते हैं, उतने आपको रिस्क लेना चाहिए, उतना ही पैसा आपको स्मॉल कैप मिड कैप में लगाना चाहिए। और आपके पास अगर मिनिमम 7 ईयर हैं आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को सजेस्ट चूज़ कर सकते हैं। और आप मिड कैप को चूज़ करते हैं तो कम से कम 5 साल तक आप उसके अंदर बने रहिए, तो ज़्यादा बेहतर रहता है और आपको अच्छे रिटर्न मिलते हैं। अक्सर कर काफ़ी ज़्यादा लोगों की क्वेरी आती है कि हमने अभी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया था और हमारा अभी पोर्टफोलियो नेगेटिव में चल रहा है। तो दोस्तों मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो अगर आप 1 साल का सोच के कर रहे हैं, 2 साल का सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको आपका पोर्टफोलियो रेड में रहेगा, आपको लॉसेस होने के चांसेस हो सकते हैं। हालांकि लॉस कब होता है, जब हम उससे एग्जिट हो जाते हैं, यानी पोजीशन को क्लोज कर देते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, आपने इन्वेस्ट वहाँ से निकल गए, तो आपको लॉस बुक हो गया। लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो अभी रेड में है, नेगेटिव में है, तो बने रहिए मार्केट के अंदर, लगातार SIP करते रहिए। आपको इस गिरावट का, इस करेक्शन का आपको एक लॉन्ग टर्म के अंदर आपको काफ़ी फायदा देखने को मिलेगा। तो कभी भी हमें ये नहीं कहना है शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाना है। शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाएंगे तो आपको डेफिनेटली रिस्क होने के चांसेस आपके कई गुना बढ़ जाते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके जो चांसेस हैं वो आपके पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं और आपके पास एक अच्छा खासा कॉर्पस तैयार हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से सीखने को काफ़ी कुछ मिला होगा। अगर आपको वाकई में इस वीडियो से मिला है, सीखने को मिला है, तो प्लीज़ वीडियो को कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके मन के अंदर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट।